सिंह साहब, ये हम सब जानते हैं कि जो दिल्ली की कानून व्यवस्था का जिम्मा है वो किसके पास है। तो उनके पास खबर है, वो खबर होने के बावजूद इस तरह का आयोजन होने देते हैं। इस तरह के आयोजन में इस तरह की भाषा में चीजें होती हैं, उसके बावजूद कोई तुरंत कार्रवाई नहीं होती है, जबकि वो पहले से इस तरह की चीजों में लिप्त रहे, ये सब की नॉलेज में है, इस तरह के आह्वान करते रहे हैं। ये क्या जाहिर करता है, क्या सत्ता तंत्र इनके संरक्षण में ये सब हो रहा है? आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पिछले 100 प्रोग्राम ऐसे कर चुके हैं और आगे भी 100 करते रहेंगे। अगर सिर्फ आप इसी पे कंफाइन करेंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे और इससे कोई मकसद हासिल नहीं होगा। आप उस रूट में जाइए जो इसको पैदा करता है। एक कोई गेरुआधारी यति नरसिंहा नंद हो जाता है और रातों रात उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। आप जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो तो अपना अगला चीफ मिनिस्टर बनने का मैदान खुला क्लियर कर रहा है, क्योंकि आप जब ये करेंगे तो यही तो इसका प्रोसेस है जिसमें कि आप काउंटर वो करें, काउंटर डिस्कशन करें और इससे वो हाईलाइट होता रहे। क्या हम सत्ता की जवाबदेही पे चर्चा करना बंद कर दें सिंह साहब? नहीं, हम आगे आ रहे हैं। इसके पीछे इसके जेनेसिस पे जाइए। जेनेसिस में क्या है? देश जब ये का वो हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था जामिया में, तो एक मंत्री आके कहता है, नारा लगाता है, देश के गद्दारों को जनता से आवाज आती है, स्वयं आवाज आती है, गोली मारो सालों को। जब ये आवाज आती है तो उसके कुछ महीने बाद वो मंत्री का प्रमोशन हो जाता है। कोई ताज्जुब नहीं था कि विक्रू कांड का जो वो था, अगर वो ये एक क्राइम की गलती ना करता तो आज वो मिनिस्टर होता। ये रिवार्ड गिविंग सिस्टम है और ये इसी तरह चलता है, क्योंकि लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व का ये फॉर्मेट है। इसमें आप किसी यति नरसिंहा रंग को ना देखिए, इसमें इंस्टेंट रिवार्ड मिल रहा है। क्यों नहीं जाएगा वो? उसकी क्या हैसियत थी? अभी परसों तक कोई जानता नहीं था, आज वो पूरे देश में हिंदू हृदय सम्राट हो रहा है और कोई ताज्जुब नहीं कि यही प्रोसेस हो। हम मुख्यमंत्री और जो होम मिनिस्टर बनाते हैं, आपने देखा कि लखीमपुर खीरी का होम मिनिस्टर फॉर होम, और उसके आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केस में कि यूपी गवर्नमेंट को डांटा कि तुम अपील में क्यों नहीं आए, अपील में क्यों नहीं आए, जबकि वो जो विक्टिम है उसने एक इंडिपेंडेंट केस किया है। इनका जो हाई कोर्ट से बेल हुआ था उस मिनिस्टर के बेटे का, उसको कैंसिल कराने के लिए, तो जो यूपी के काउंसिल को उसने डांटा, यूपी गवर्नमेंट के, कहा कि तुम्हें उस समय ये आना चाहिए था ना अपील में, तुम नहीं आए, ये विक्टिम बेचारा आया है। सीबीआई को आपने देखा कि अभी तो ये 3 डायमेंशनल फंक्शन है। आप अगर एक लेके पूछ पकड़ के चलेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा, जनता को हम प्रभावित भी नहीं कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं, रक्त बीज की तरह बढ़ते जा रहे हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि इस मूल में जाए और जनता को उत्तम मुतासिर करे कि एक्चुअली है क्या। ये 3 डायमेंशनल फंक्शन है। एक तरफ हम उनको याचक बना के 5 किलो अनाज दे के और उसको मस्त कर दे, दूसरी तरफ उनको राम मंदिर का नक्शा दिखाएं, कहे कि अब बस देखो राम जी यहाँ आओगे तो सीधे रामलला के दर्शन होंगे। दूसरा डायमेंशन ये है। तीसरा, राष्ट्र भक्ति का एक इतना हैवी डोज दें कि उसको जो आत्मनिर्भरता है उसकी अपनी खत्म हो जाए, वो भिखमंगा भले हो जाए लेकिन राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने लगे। और तब वो कहे कि देखो एयरपोर्ट बना ना हमारा, अमेरिका के बराबर का एयरपोर्ट है। तो ये जेनेसिस में इसके दूसरा है। जब तक ये 3 डायमेंशनल फंक्शन इसको हम लोग नहीं ऑब्जर्व करेंगे, रिवार्ड गिविंग सिस्टम है और इसी के ठीक होता है। मुकेश जी, कल आप जेल में जा सकते हैं। आप जरा सोचिएगा, आजम खान ने 2014 में एक स्टेटमेंट दिया कि जिनके हाथ खून से रंगे हों निर्दोषों के, उनको वोट देके आप न जिताइए, सिर्फ इतना ही कहा था। उसके ऊपर उसी समय कलेक्टर ने मुकदमा ठोक दिया। लेकिन आज जो स्टेटमेंट आया है
इसके पहले जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्या था अभी इलेक्शन में यूपी के? उनको ये था कि जब हमने देखा कि आतंकवादियों ने अस्पताल में भी जाके हमला किया तो उस रक्त रंजित मिट्टी को लेके हमने सौगंध खाई थी, इनको नहीं बख्शेंगे। अब जरा क्वालिटी देखिए स्टेटमेंट की और उसकी पैरिटी देखिए, समतुल्यता लगाइए उसमें। और तब जब देखेंगे आप तो देखेंगे कि आजम खान को तो मुकदमा हो गया, लेकिन आज जो इस बाबा ने किया है उस पर कोई मुकदमा नहीं है। तो ये रिवार्ड गिविंग सिस्टम है और इसके साथ पनिशमेंट का है। एक लाइन और कहूंगा, पनिशमेंट का इतना बढ़िया दहशत क्रिएट कर रहे हैं कि एक वकील नागपुर में था, उस पर कल ईडी ने छापा मारा। उसकी गलती क्या थी? उसने चीफ मिनिस्टर जो पहले थे बीजेपी के, क्या नाम था उनका, देवेंद्र फडणवीस, फडणवीस के खिलाफ उन्होंने जो आए उसकी जो अपना ब्यौरा दिया था इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा कि नहीं साहब इससे ज्यादा इनके पास है, ये पिटीशन दायर किया। और हमारे गृह मंत्री के खिलाफ उन्होंने जस्टिस लोया के केस में कहा कि साहब रीओपन कीजिए केस। दो गलतियां उन्होंने की थी ईडी ने उनके। और जब जानते हैं ईडी पिछले 5 साल में 1700 छापे मारे हैं, उसमें कन्विक्शन सिर्फ 9 में हुआ है। तो आप इसको समझे कि ये टेरराइज करना, रिवार्ड देना, आज जो ये लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व है, इसका सीधे आपको लाभ मिलने जा रहा है। आप चीफ मिनिस्टर, आप पता नहीं क्या क्या बनेंगे, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, दरअसल